बच्चों, आज हम क्लास नंबर 5 में कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान, ठीक है, अध्याय नंबर 2, ठीक है, क्या नाम है? अम्ल, क्षार एवं लवण, ये पाठ का नाम है, ठीक है। जो 1 से 4 तक क्लास थी, हमने उनमें अध्याय नंबर 1 को कंप्लीट किया है। वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है? अम्ल का सामान्य परिचय, ठीक है। अम्ल देखिए क्या होता है। अम्ल सामान्यतः स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सही है। अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे समझिए, जैसे नींबू है, नींबू हम खाते तो कैसा लगता है? खट्टा। और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ठीक है। ऐसी इमली है, इमली को हम खाते हैं तो खट्टी लगती है, और इसमें पाने वाला अम्ल कौन सा होता है? टार्टिक अम्ल। ऐसे सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। ऐसे देखिए संतरा, संतरा में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। ऐसे दही होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। ऐसे चींटी का डंक होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? मैथेनाइक अम्ल। अब टमाटर होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, एक आर्नियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1884 ईस्वी में आयनन सिद्धांत दिया, ठीक है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। देखिए अम्ल क्या होते हैं इनके अनुसार। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, या फिर लिखेंगे आप H धनायन, ठीक है, देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। याद कर लीजिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, या फिर बोलेंगे आप H धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है? HCl, ठीक है, इसका क्या नाम होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम इसको क्या करते हैं? जलीय विलयन में घोलते हैं, तो क्या बोलता है हमें? H धनायन प्लस Cl ऋणायन, ठीक है। अब देखिए हमने इसका जल अपघटन किया तो हमें क्या मिला? H धनायन, तो हमें इससे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या है? HCl एक अम्ल है, ठीक है। आगे देखिए HNO3, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। अब जिसका हम जल अपघटन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? H धनायन प्लस NO3, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हमें H धनायन मिला, तो हम कह सकते हैं HNO3 एक अम्ल है जिसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। आगे देखिए H2SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका हम जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? H धनायन प्लस SO4 -2, ठीक है, दो आगे लगा लीजिए क्योंकि यहाँ H2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हमें H धनायन मिला, तो हम कह सकते हैं H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब देखिए CH3COOH, इसका नाम होता है एसिडिक अम्ल। इसका हम जल अपघटन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? CH3COO नेगेटिव प्लस H धनायन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एसिडिक एक अम्ल है, ठीक है, समझ के। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्षार, या फिर आप इससे पढ़ सकते हैं क्षारक, एक ही बात है, ठीक है। क्षार या क्षारक देखिए क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन, तो कैसे लिखेंगे हम? OH ऋणायन से देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार, क्षारक कहलाते हैं। क्षार बोलिए आप, क्षारक कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Na धनायन प्लस OH ऋणायन, ठीक है। देखिए हमें OH ऋणायन मिल गया,
तो हम कह सकते हैं NaOH एक क्षार या क्षारक है। ठीक समझ गए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्षार का ही है, क्या देखिए KOH। ठीक है, इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसे आप बोल सकते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, अब जिसका हम जल अपघटन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, K धनायन प्लस OH ऋणायन। ठीक है, देखिए OH ऋणायन मिला तो हम कह सकते हैं KOH एक क्षार है। आगे समझिए ऐसे NH4OH, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए हम इसका जल अपघटन करते हैं तो हमें मिलता है NH4 धनायन प्लस OH ऋणायन। ठीक है, अब देखिए OH ऋणायन मिला तो हम कह सकते हैं NH4OH एक क्षार या क्षारक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गुण पढ़ेंगे हम किसके, अम्ल एवं क्षार के। देखिए क्या है, अम्ल एवं क्षार की धातुओं के साथ अपक्रिया। तो पहले देखिए अब हम पढ़ेंगे अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया, फिर पढ़ेंगे क्षार की धातु के साथ अपक्रिया। अब देखिए अम्ल धातु की लगा लीजिए यहाँ पे, धातु की अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस व लवण बनता है। देखिए अम्ल की अपक्रिया हम धातु के साथ कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, लवण एवं हाइड्रोजन गैस। अम्ल की अपक्रिया हम धातु के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, लवण एवं गैस प्राप्त होती है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, HCl अभी हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन क्लोराइड एक अम्ल है। Zn जिंक, इसका नाम क्या है, जिंक। ठीक है, अब देखिए जिंक धातु है, धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्या बनेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2। समझ गए। आप इसे बैलेंस करें तो कर दीजिए। देखिए Zn यहाँ एक है, इधर भी एक है, H कितने हैं, 2, इधर H कितना है, 1, तो इधर 2 कर दीजिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 H होगी तो 2 एकम 2, 2 Cl होगी। इधर Cl कितनी है, 2, इधर भी 2 होगी, 2 H इधर भी है, 2 H इधर भी है, और Zn इधर 1 है तो Zn इधर भी 1 है। मेन मकसद हमारा क्या था, अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, गैस, और बीच में एक लवण प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड। एक एग्जांपल और देखिए H2SO4, अभी हमने पढ़ा था अम्ल है ये, जिंक, ये धातु यही वाली, अब इसके साथ अपक्रिया होगी तो क्या बनता है, H2, ये गैस बन गई हाइड्रोजन गैस, और क्या बनता है, ZnSO4, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। क्या, जिंक सल्फेट। ठीक है, समझ के। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्षार की धातु के साथ अपक्रिया। देखिए सेम है बिल्कुल, क्षार धातु की अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस व लवण बनता है। क्या कहने का मतलब, क्षार की धातु के साथ, क्षार ये धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण एवं हाइड्रोजन गैस। और ऊपर क्या था, अम्ल था। देखिए यहाँ अम्ल है और यहाँ क्षार है, समझ के, इतना ही फर्क है, और बनने वाला कंपाउंड सेम इधर पर भी है। देखिए हाइड्रोजन गैस बनी और लवण, देखिए इसमें भी लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। ठीक समझ के। अब देखिए NaOH, ठीक है, NaOH एक क्षार है, अभी हमने पढ़ा था। Zn क्या है, जिंक धातु है। अभी देखिए तो बनने वाला लवण कौन सा है, सोडियम जिंकेट, इसे हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम
जिंकेट, जिंकेट। और H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। समझ के, क्षार की धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें, और अम्ल की धातु के साथ मतलब जिंक के साथ अपक्रिया करते हैं तब भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है जब हम अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्षार की धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त होता है। ये मैंने आपको अपक्रिया करके बता भी दिया। ठीक, नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पढ़ेंगे।